आज के हमारे इस बेहद खास सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समय में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, प्राचीन इज़राइल की एक बेहद रोमांचक लेकिन असल दुनिया में। आज हम एलीशा नाम के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जीवन चमत्कारों और बिल्कुल न डिगने वाले विश्वास से भला हुआ था। जरा उस दौर के बारे में सोचिए, जहां हर एक दिन एक संघर्ष था, कोई सेफ्टी नेट नहीं था, और वहां एक ऐसा इंसान था जो सच में असंभव को संभव कर रहा था। तो चलिए आज के इस पाठ की शुरुआत करते हैं, जो हमें सिखाएगा कि असल में इतने मुश्किल हालात में विश्वास का मतलब क्या होता है। अब इस सवाल पर जरा गहराई से विचार करते हैं। प्राचीन काल में जीवन वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा आज हम जीते हैं। कोई बीमा पॉलिसी नहीं थी, कोई बैकअप प्लान नहीं था। अगर फसलें बर्बाद हो गईं या कोई गहरे कर्ज में डूब गया तो स्थिति सीधे सीधे जीवन और मृत्यु पर आ टिकती थी। अब आप ही सोचिए, ऐसे भयानक और खतरनाक माहौल में कोई इंसान अपना विश्वास कैसे बनाए रख सकता है। यही वो असली चुनौती थी जिसका सामना एलीशा और उनके समय के लोगों ने किया। कहानी की शुरुआत ही एकदम ब्लॉकबस्टर मूवी के सीन जैसी होती है। आसमान में आग का एक बवंडर घूम रहा है, लोग डरकर जमीन पर गिरे हुए हैं, और तभी एक अग्नि का रथ स्वर्ग की ओर उठता है। उस रथ में महान नबी एलीजा बैठे थे, लेकिन नीचे जमीन पर एक युवा रो रहा था, और वो था एलीशा। ये किसी सुपर हीरो की विदाई जैसा दृश्य था, है ना? ये एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत। उस दिन इज़राइल ने अपना एक सबसे बड़ा मार्गदर्शक खो दिया था, लेकिन उसी पल एक नए नेतृत्व का जन्म भी हुआ। अब यहाँ ये देखना बेहद दिलचस्प है कि एलीशा ने लीडरशिप कैसे संभाली। एलीशा के जाने से ठीक पहले एलीशा ने कुछ बहुत ही हिम्मत भरा वरदान मांगा, एलीशा की आत्मा का दुगुना हिस्सा। अब ये कोई घमंड या लालच नहीं था, दरअसल ये उस विशाल जिम्मेदारी को उठाने के लिए मांगी गई ताकत थी। जब उसने आसमान में उस रथ को गायब होते देखा और अपने कांपते हाथों से एलीशा का गिरा हुआ चोगा उठाया, तो सच मानिए उसने केवल एक कपड़ा नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र को दिशा दिखाने का भारी बोझ अपने कंधों पर ले लिया था। उस समय की सर्वाइवल चुनौतियां कोई मजाक नहीं थी। एक तरफ देखिए, एक गांव का पानी पूरी तरह जहरीला हो गया है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, फसलें सूख रही हैं। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि भुखमरी के कगार पर खड़े एक शहर की खौफनाक सच्चाई थी। और ठीक यहीं पर एलीशा आते हैं। वो कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाते, वो बस थोड़ा सा नमक मांगते हैं, उसे पानी में डालते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी। ये अपने पूरे शहर को मौत के मुंह से बचाने के लिए उठाया गया विश्वास का कदम था। और रिजल्ट क्या हुआ? जहां मौत थी वहां जीवन लौट आया। जरा इस बात को गहराई से महसूस कीजिए। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब विश्वास ने एक नया रास्ता खोला। चलिए अब एक और कड़वी सच्चाई की बात करते हैं, उस समय की क्रूर अर्थव्यवस्था। जरा उस विधवा के बारे में सोचिए जो रोते हुए एलीशा के पास आई थी। उसका पति मर चुका था और कर्जदार उसके बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाने वाले थे। प्राचीन काल में यही होता था, कोई कोर्ट कचहरी या बैंकरप्सी घोषित करने का विकल्प नहीं था। पैसा नहीं चुकाया तो आपके बच्चे गुलाम। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है जो पूरी तरह से करुणा और विश्वास से भरा था। एलीशा ने उस विधवा से कहा कि जाओ अपने पड़ोसियों से जितने हो सकें उतने खाली बर्तन मांग लाओ, और फिर उसके पास जो थोड़ा सा तेल बचा था उसे उन बर्तनों में उड़ेलने को कहा। ये बहुत ही अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ सीखने वाली बात यह है कि विश्वास आपसे अक्सर ऐसे ही व्यवहारिक कदम उठाने की मांग करता है, तब भी जब चीजें पूरी तरह से असंभव लग रही हों। उसने उड़ेलना शुरू किया और एक के बाद एक बर्तन भरता गया। तेल तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक कि सारे बर्तन भर नहीं गए। यहाँ से हमें एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली सीख मिलती है। परमेश्वर खाली हाथों को खाली नहीं छोड़ता। कभी कभी हम खुद को बिल्कुल खाली और हारा हुआ महसूस करते हैं, है ना? लेकिन अगर विश्वास पक्का है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। खैर, अब तक हमने देखा कि कैसे विश्वास ने कर्ज और भुखमरी जैसी चीजों को हराया, लेकिन अब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आते हैं। क्या होता है जब विश्वास का सामना किसी बहुत गहरी और अचानक आई त्रासदी से होता है? कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होती। आइए देखते हैं कि ऐसी अंधेरी स्थिति में विश्वास कैसे काम करता है।
एक अमीर महिला थी जिसने बिना किसी स्वार्थ के एलिशा के रुकने के लिए अपने घर में एक कमरा बनवाया था। उसे एक बेटे का आशीर्वाद मिला, वो बहुत खुश थी। लेकिन फिर अचानक वो बच्चा बीमार पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। जरा उस माँ के दर्द को महसूस कीजिए। उसका सवाल बहुत ही वाजिब था, मुझे ये उम्मीद क्यों दी गई अगर इसे ऐसे ही छीन लेना था। ये एक ऐसी भावना है जो जीवन के सबसे कठिन समय में हम सबके अंदर कहीं ना कहीं उठती ही है। फिर जो होता है वो एक बेहद ही तनावपूर्ण पल था। एलिशा उस शांत कमरे में जाता है जहां बच्चा बेजान पड़ा था। एकदम सन्नाटा है कमरे में। वो उस बच्चे के ऊपर झुकता है और फिर चमत्कार होता है। बच्चा 7 बार जोर से चीखता है और अपनी आंखें खोल देता है। माँ दौड़कर आती है और अपने बच्चे को गले लगा लेती है। क्या आप उस माँ की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं? ये हमें दिखाता है कि ईश्वरीय हस्तक्षेप की ताकत कितनी बड़ी है। मौत भी एलिशा के सामने टिक नहीं सकी। जब हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और डर यानी मृत्यु को भी विश्वास के आगे झुकना पड़े, तो ये साबित होता है कि सच में आस्था की ताकत असीमित है। अब एक थोड़ी अलग लेकिन बहुत दिलचस्प घटना देखते हैं। प्राचीन काल में लोहे के औजार बहुत महंगे होते थे। कुछ युवा नदी किनारे पेड़ काट रहे थे। तभी एक लड़के की भारी लोहे की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। और पता है सबसे बुरी बात क्या थी? वो कुल्हाड़ी उधार ली गई थी। आज के जमाने में सोचिए, जैसे आपने अपने दोस्त का एकदम नया और महंगा आईफोन नदी में गिरा दिया हो। वो लड़का पूरी तरह पैनिक में आ गया। लेकिन एलिशा क्या करते हैं? वो बिल्कुल शांत रहते हैं। वो बस लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में फेंकते हैं और वो भारी लोहे की कुल्हाड़ी तैरकर ऊपर आ जाती है। बिल्कुल असंभव है ना? लेकिन यही तो बात है। जिस दुनिया में पत्थर डूबते हैं वहां परमेश्वर लोहे को भी तैरा सकता है। ये कितनी सुकून देने वाली बात है। जो सृष्टि करता है उसके लिए प्रकृति के नियम भी बदल सकते हैं। जब आपको लगे कि बाहर निकलने का कोई लॉजिकल रास्ता नहीं बचा है, तब भी उम्मीद बाकी रहती है। तो अब तक की इन सभी घटनाओं ने हमें इस अगले और सबसे बड़े सवाल के लिए तैयार किया है। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, बाहर देखते हैं और एक विशाल दुश्मन सेना ने आपके पूरे शहर को घेर रखा है। भागने का कोई रास्ता नहीं। ऐसी स्थिति में एक आम इंसान क्या करेगा? जब हम इतने भयानक दुश्मनों से घिरे हों तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एलिशा का सेवक भी ठीक वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा कोई भी आम इंसान करेगा। वो पूरी तरह से दहशत में आ जाता है। वो उस सेना को देखता है और चिल्ला उठता है, हम खत्म हो गए। और सच कहूं तो ये एक बिल्कुल स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। जब हमें सामने सिर्फ खतरा दिखता है तो हम पैनिक कर ही जाते हैं। लेकिन यहीं पर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस यानी आध्यात्मिक अंधेपन और आध्यात्मिक दृष्टि के बीच का अंदर समझ में आता है। सेवक सिर्फ वो देख रहा है जो उसकी भौतिक आंखें उसे दिखा रही हैं, यानी मौत। लेकिन एलिशा घबराते नहीं हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि उनके सेवक की आंखें खुल जाएं। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, बूम! वो देखता है कि पहाड़ों पर हजारों अग्निमय घोड़े और रथ मौजूद हैं। स्वर्ग की सेना उनकी रक्षा के लिए वहां पहले से ही तैनात थी। और यही वो सबसे बड़ी बात है जो हमें अपने दिल में उतार लेनी चाहिए। स्वर्ग की सेना हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमेशा मौजूद होती है। हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वही हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। हमारी मदद के लिए हमेशा एक ऐसी शक्ति मौजूद होती है जिसे हम शायद देख नहीं पाते, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती है। सालों बीत जाते हैं, एलिशा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बहुत ही हैरान करने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। एक बार कुछ लोग जल्दबाजी में एक मृत शरीर को एलिशा की कब्र में फेंक देते हैं। जैसे ही वो शरीर एलिशा की हड्डियों को छूता है, वो आदमी अचानक जिंदा हो जाता है। ये दिखाता है कि सच्चे विश्वास की विरासत इंसान की मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। आइए अब इन सारी अविश्वसनीय घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। जहरीले पानी को ठीक करना, एक बेबस विधवा को कर्ज की गुलामी से बचाना, एक रोती हुई माँ के बच्चे को जिंदा करना, लोहे की कुल्हाड़ी को पानी पर तैराना और दुश्मन से घिरे होने पर स्वर्ग की अदृश्य सेना को दिखाना। ये महज वो जादू के करतब नहीं है, ये एक ऐसे जीवन की कहानी है जो 100% विश्वास पर जिया गया था, हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह डटा हुआ। अब हम आज की चर्चा के निष्कर्ष पर आ गए हैं। इन सब चमत्कारों के पीछे की असली बात क्या थी? क्या ये एलिशा का कोई पर्सनल मैजिक था? बिल्कुल नहीं। इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा चमत्कार था वो था
सृष्टिकर्ता पर एलिशा का अटूट और अडिग विश्वास। यही वो असली चीज थी जिसने हर नामुमकिन स्थिति को पूरी तरह पलट कर रख दिया। और इसीलिए मैं आपको इस आखिरी और बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जो परमेश्वर के साथ है वो कभी अकेला नहीं होता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, अगर आपका विश्वास पक्का है तो वो अदृश्य सेना हमेशा आपके साथ खड़ी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हमारे आज के इस शानदार सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई और दिलचस्प कहानियों के साथ।